हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एग्जाम चल रहे हैं और ये एग्जाम जो है वो 16 जनवरी तक होने हैं। सीबीटी मोड में 85 सब्जेक्ट में 3 कैटेगरीज में ये एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और अब जो आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम कब होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा और बहुत लोग अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी यूजीसी नेट एग्जाम साल में 2 बार एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। फर्स्ट टाइम जो कराई जाती है वो आपके जून मंथ में कराई जाती है और सेकंड जो कराई जाती है वो आपके दिसंबर मंथ में कराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जून 2025 के लिए यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो आपके जून मंथ में ही लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो दिसंबर वाला एग्जाम जो है थोड़ा लेट होने की वजह से ये जनवरी में आ चुका है। बट यहाँ पर अगर कोई बड़ी चेंजेस नहीं हुई यूजीसी नेट एग्जाम में, अगर सिलेबस चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता है जून वाला एग्जाम भी। बट अगर सारी चीज़ें सही तरीके से सही टाइम पर हो जाती हैं तो आपका जो एग्जाम है 2025 में यूजीसी नेट एग्जाम वो जून में ही होगा। और जून में होगा तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्रैल मंथ में आएंगे। और यहाँ पर जो है 25-30 डेज दिए जाएंगे आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के, प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट करने की। फिर यहाँ पर करेक्शन डेट भी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप सभी लगा सकते हो 1 महीने का टाइम अच्छा खासा दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अभी से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर दो ताकि आप जो है जून 2024 का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर पाओ। एक फर्स्ट अटेम्प्ट जिनका है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, या जिन्होंने सेकेंड चांस लिया है उनके लिए भी अच्छा है कि आप अभी से ही तैयारी करना यहाँ पर स्टार्ट कर दे। 3 कैटेगरीज में ये एग्जाम हो रही है, जैसा कि आप सभी को पता है जून 2024 से ये स्टार्ट हुआ है फॉर्मेट, जहां पर फर्स्ट आपका जेआरएफ, सेकंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड आपका ओनली पीएचडी। ठीक है, अब जो यहाँ पर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो बात करूंगी यूजीसी के द्वारा जो नई बदलाव की गई है उसके बारे में। अभी तक जैसा कि आप सभी को पता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है उसमें नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, पीएचडी होना जरूरी है। बट यूजीसी के नए नियम के आधार पर, नए नियम के अनुसार, जो यहाँ पर यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल सकता है, सारी चीजें उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दी है। हर एक चीज उन्होंने क्लियर की है अपने नोटिस में, वो मैं आप सभी को आने वाले वीडियो में एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है उसके अनुसार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अब जो है आप सभी को ना ही नेट की जरूरत है ना ही पीएचडी की जरूरत है। जी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अब बहुत आसान हो चुका है। साथ ही यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो इसके साथ मैं अटैच करूंगी, ऐड करूंगी, कि यहाँ पर जैसा कि आप सभी ने देखा होगा ये चीजें चलती आ रही थी कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है वही सब्जेक्ट से आपको मास्टर करना होगा, यानी कि मास्टर यानी पीजी, और उसी सब्जेक्ट के आधार पर आप जो है पीएचडी में जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। बट ये चीज में भी बदलाव हो चुका है, विषय की जो बाध्यता थी उससे भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब जो है आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है उसका सिलेक्शन कर सकते हो, उसके आधार पर अपनी जो है पीएचडी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इसके साथ मैं भी अटैच कर दिया मैंने, बट इसको लेकर भी मैं डिटेल में क्लियर करूंगी आप सभी को। ठीक है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो विषय की बाध्यता थी वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और जो पीएचडी में जो सब्जेक्ट को लेकर डाउट होते थे कि जो सब्जेक्ट लेके आपने पढ़ा है उसी सब्जेक्ट में आपको जो है पीएचडी करना होगा, तो उसकी भी बाध्यता यहाँ पर अब समाप्त हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसमें यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं विषय की भी बाध्यता समाप्त हो चुकी है। साथ ही जो पीएचडी में भी ऐसा कहा जाता था कि उसी सब्जेक्ट से आप करोगे पीएचडी जो सब्जेक्ट से आपका कंटिन्यू होता आया है, तो वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो नई गाइडलाइन आई है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। और जो ऑफिशियली जारी की गई है वो तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगी, साथ ही जो नोटिस है उसे कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो उसे मैं क्लियर करूंगी बाद में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेसर बनना कई लोगों का सपना होता है, हालांकि यह सपना साकार करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत के साथ परीक्षा के कई पड़ाव भी पार करने पड़ते हैं। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी इन्हीं में से एक है। हालांकि अब यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपने नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी के ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि नेट एग्जाम जो है वो एक जो इंपॉर्टेंट नेट एग्जाम क्लियर करने का मकसद ये भी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जाम भी लोग जो है देते हैं। बहुत लोगों का टारगेट पीएचडी एडमिशन को लेकर है, स्कॉलरशिप को लेकर है, और बहुतों का टारगेट जो होता है कि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर बताया गया है कि अब जो है यूजीसी नेट एग्जाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो, बनने में इच्छुक हो। तो यहाँ पर देख सकते हो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नियुक्ति आसान बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है।
ठीक है, आगे देखेंगे इसी से संबंध बताया जाए कि शिक्षा मंत्री ने दिया बयान। दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय में ड्राफ्ट नियम जारी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह मसौदा उच्च शिक्षा में नवाचार लाने के साथ साथ गति प्रदान करेगा। इससे शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान सशक्त बनेंगे। उच्च शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक प्रगतिशील कदम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये एक्स अकाउंट यूजीसी के ऑफिशियल जो एक्स अकाउंट है, यानी कि जो पहले ट्विटर अकाउंट हुआ करता था वहां पर भी ये अपडेट डाली गई थी। ये आप देख सकते हो, ये जो अपडेट है ये कल की है, 6 जनवरी 2025 की, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, साथ ही यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि पहला जो नियम था, यानी कि जो 2018 में बनाए गए थे, ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, बता दें कि यह नियम 2018 के नियमों को रिप्लेस करेंगे। 2018 के नियम के अनुसार प्रोफेसर बनने के लिए पीजी के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य था। ठीक है, मगर अब नेट दिए बिना भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ पीजी करने की आवश्यकता होगी। पीजी, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यूजीसी के अध्यक्ष जो एम जगदीश कुमार सर है, उनका भी यहाँ पर जो है बयान आया है कि ने बताया कि नियम, यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार का कहना है कि 2018 के नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से पहले के हैं। वहीं अब एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए यह नया नियम लाया गया है। इससे उच्च शिक्षा संस्थानों में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। जगदीश कुमार के अनुसार एनईपी 2020 बहु शिक्षा का समर्थन करेगी, इसलिए अलग अलग विषयों से आने वाले शिक्षकों को मौका मिल सकेगा। हालांकि प्रोफेसर बनने के लिए अभी भी यूजी, पीजी और पीएचडी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर एक अपडेट ये भी था, कुछ दिन पहले मैंने ये भी अपडेट देखा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि आप अलग सब्जेक्ट से भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपने जो रेगुलर बेसिस में आपने जिस सब्जेक्ट से यूजी, पीजी क्वालिफाई किया है उसके अलग भी किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, उस चीज़ की आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या प्रोफेसर के लिए आप जो है एलिजिबल हो सकते हो। ये भी इंफॉर्मेशन मुझे आई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आगे ये भी देख सकते हैं जो आकाशवाणी समाचार है, एक्स अकाउंट पर आप जाकर देख सकते हो, वहां पर भी ये सारी चीजें पोस्ट की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में यूजीसी विनिमय 2025 का मसौदा जारी किया। यह मसौदा जो है उच्च शिक्षा में सुधार, समावेशिता और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाइडलाइन में लिखे हैं सारे नियम। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो अपडेट है वो दे दी गई है, पीडीएफ फॉर्म में है, उसे जाकर आप देख सकते हो। नहीं तो आगे अगर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर चाहिए तो मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है गाइडलाइन में लिखे हैं सारे नियम। तो यूजीसी की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है और यूजीसी के वेबसाइट पर मौजूद है। इन गाइडलाइन के एकेडमिक स्टाफ से लेकर वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस समेत सभी जानकारी मौजूद है। कैसे बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जो नई ड्राफ्ट जो नई नियमावली गाइडलाइन यूजीसी ने जारी की गई है उसके अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है कि नई ड्राफ्ट नियम के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए 75% अंक के साथ 4 साल की यूजी डिग्री, जो 4 ईयर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन जो डिग्री है उसमें आपका 75% चाहिए, और पीजी में यहाँ पर 55% जो है नंबर्स वो होने चाहिए, अनिवार्य है। यहाँ पर आप क्लियर तौर से देख सकते हैं 4 ईयर यूजी डिग्री 75% और जो पीजी डिग्री है वो 55% अनिवार्य है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास पीएचडी की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये जारी की गई है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये जो नोटिस है इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी। डेट यहाँ पर देख सकते हैं 6 जनवरी 2025 और सार्वजनिक सूचना यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में। यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर की भी कटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो, आज की न्यूज़पेपर की अपडेट है ये, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यूजीसी ने जारी किए यूनिवर्सिटी और कॉलेज में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए नया नियम। ठीक है, तो वही सारी बातें जो मैंने आपको क्लियर की है कि जो नई ड्राफ्ट बनाई गई है सोमवार को जारी की गई, यानी कि कल यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव किया है। यूजीसी अध्यक्ष प्रो एम जगदीश कुमार ने बताया कि यह ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो शिक्षक भर्ती के ये नए नियम, जो नए नियम निकाले गए उसमें बताया गया नए दिशा निर्देश के अनुसार उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, आपकी
जो किसी भी फील्ड में या कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, यूजी में पीजी में आप एक ही सब्जेक्ट से आपने क्वालिफाई किया हो, लेकिन अब ये मायने नहीं रखता, आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय के क्षेत्र में हो, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट चुन के आगे बढ़े हैं उसी सब्जेक्ट के आधार पर यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। अब जो है आप किसी भी विषय के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आगे बताया गया नए नियम का उद्देश्य यूनिवर्सिटी को शिक्षकों की नियुक्ति में ज़्यादा लचीलापन लाना है। अब अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्रमोशन में अब एपीआई की भूमिका खत्म। एपीआई की जो भूमिका है वो खत्म कर दी गई है। नए नियम में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस देख सकते हैं इंडिकेटर पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, आगे यूजीसी अध्यक्ष ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में कई भूमिकाओं और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। नए नियम टीचर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका देंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दूँ, अगर आपने मान लीजिए आपने यूजी कॉमर्स से किया, पीजी कॉमर्स से किया, ठीक है, अगर आप पीएचडी भी आपने किसी कॉमर्स के ही किसी सब्जेक्ट से किया है, किसी एक टॉपिक को लेकर आपने किया है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो और आप इन सारी चीज़ों से हटकर किसी और चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड रखते हो, जैसे आप आर्ट में, क्राफ्ट में, इसमें आपका रुझान ज़्यादा है और उस चीज़ को लेकर आपकी जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी है, तो आप अब जो है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर जो कौशल की बात कही जा रही है वो चीज़ आप ध्यान दोगे तो अब जो है अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति का भी जो है का भी इरादा यहाँ पर किया जा सकेगा। ठीक है, विचार किया जा सकेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत यहाँ पर काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्ति किया जा सकेगा, जो प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं बहुविषयक प्रणाली को बढ़ावा देगा। पीएचडी का विषय स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी डिग्रियों के विषयों से अलग हो सकता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में भी, कि अब जो पीएचडी का आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे तो वो भी आप अलग कर सकते हो। अब 2018 के विनियमों में एपीआई प्रणाली ने शिक्षकों के प्रदर्शन को मात्रात्मक रूप से आंका गया है, पर 2025 के विनिमय में जो चयन समितियों का संपूर्ण और गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी गई है। थोड़ा पेपर जो है ब्लड दिख रहा है, इसलिए थोड़ी सी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो आगे बताया जा रहा है कि नेट पीएचडी जरूरी नहीं, काम की योग्यता जरूरी। यहाँ पर नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं है शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता। प्रैक्टिस के प्रोफेसर, ठीक है, योजना के तहत जो है इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा, जैसा कि योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला व नाटक जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभाओं को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकेंगे। खेल क्षेत्र के लिए भी प्रावधान किए गए हैं, खिलाड़ियों को शिक्षण पेशे में आने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी, यहाँ पर आप बोल सकते हो बहुत अच्छी पहल है ये यूजीसी की, कि जहाँ पर अब जो है सिर्फ एपीआई के तहत पर जो यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होते थे, आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर नियुक्ति होती थी, अब उस चीज़ को ख़त्म किया गया है। अब उसकी योग्यता, उसकी कुशलता और उसके नॉलेज के आधार पर जो है अब यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है यूजीसी की तरफ से, और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी आगे। ठीक है, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।